प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय दिल्ली पहुंच गए हैं और महाराष्ट्र में जो प्रचंड जीत है, जिसको सुनामी कहा जा रहा है बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की, उसके लिए महाराष्ट्र के लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, जो कार्यकर्ता नेता दिन रात लगे हुए थे उनका धन्यवाद करने के लिए बीजेपी ने एक रिवाज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये डाला है कि जिन जिन राज्यों में उसकी जीत होती है उस जीत का जश्न, उसका उत्सव पार्टी मनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पर। जो वहां पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनका अभिवादन करते हुए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। हर बार आप ऐसे ही देखते होंगे, उनकी गाड़ी आकर के यहीं रुकती है और फिर वो गाड़ी से उतर करके आगे बढ़ते हैं और ऊपर टेरेस पर जहां जाते हैं वहां से लोगों को संबोधित करते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे मध्य में आनंद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, उनका बहुत बड़ा अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भव्य तैयारी है। महाराष्ट्र के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया, अभियान किया, जैसे उन्होंने झारखंड में किया। और नरेंद्र मोदी फैक्टर राज्यों में काम करता है। ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेता, स्थानीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का फैक्टर बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हमेशा होता है। और इस बार भी महाराष्ट्र में जो सुनामी आई है उसके लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया जा रहा है। झारखंड में अलबत्ता हेमंत सोरेन ने अपना किला बचाया है, और बचाया ही नहीं है बल्कि उन्होंने अपनी हैसियत और बढ़ाई है। तो 81 सीटों वाले झारखंड में 56 सीटें हेमंत सोरेन के जेएमएम की अगुवाई में इंडिया अलायंस ने जीती हैं। और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, महाराष्ट्र के भीतर 288 सीटों में से 234 सीटें एनडीए जीत चुका है। 48 पर सिमट गया पूरा का पूरा इंडिया अलायंस। अगर आप देखें तो यह आंकड़ा जो 48 का है, यह 288 जो कुल संख्या है विधानसभा सीटों की, उसके मुकाबले 16% बैठता है। यानी कि तीनों दल मिलकर के 16% सीट ही जीत पाए। बाकी जो 84% सीटें थीं वो बीजेपी के अगुवाई में महायुति जीत चुकी। खड़े होकर अभिनंदन करेंगे उनका। लेकिन उससे पूर्व हमारे दो वरिष्ठ नेतागण, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे मध्य में, ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएंगे सब उनका। अभी कुछ क्षण के अंदर ही हमारे मध्य के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को प्रदेश राष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी लेकर आ रहे हैं। जिस प्रकार से हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है। बोले नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी हमारे मध्य में आने वाले हैं। आप सबका अभी हमारे गैलरी के अंदर आपका सभी का स्वागत स्वीकार भी करेंगे और हमारा मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। बोले नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हमारा नेता कैसा हो, हमारे नेता कैसा हो। अबे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता, विश्व के एकमात्र नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आने वाले हैं। आपका स्वागत स्वीकार करेंगे। आप सब खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आ चुके हैं। सब स्वागत करेंगे, तालियों को बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे हरदील राजेश, विश्व के एकमात्र नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आ चुके हैं। आप सबका स्वागत स्वीकार करते हुए, आपको स्वागत का अभिनंदन देते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। ऊपर आपका स्वागत स्वीकार भी कर रहे हैं। ये जो प्रचंड जीत महाराष्ट्र की है,
इस जीत का जश्न मनाने के लिए, उल्लास उत्सव मनाने के लिए पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी का जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है वो बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आप देखें, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, और यहाँ से एक संबोधन जाता है देश के तमाम हिस्सों, राज्यों में, छोटे छोटे गांव, कस्बों में। यह सिर्फ उन राज्यों के लिए नहीं होता है जिन राज्यों में बीजेपी जीतती है, बल्कि जिन राज्यों में चुनाव होने होते हैं वहाँ के लिए भी यहाँ संकेत और संदेश होता है। तो एक बड़ी तैयारी के साथ, एक रणनीति के साथ पार्टी चलती है। राकेश सिन्हा जी मेरे साथ हैं। जब तक प्रधानमंत्री मंच संभालते नहीं, आते नहीं, तब तक एक सवाल मैं राकेश जी से पूछना चाहता हूँ। ये एक तो पहले स्वागत आपका। महाराष्ट्र में ये उम्मीद से परे है, अप्रत्याशित है। कारण क्या है? मतलब अच्छा, आसानी से कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन का जो एक असर महाराष्ट्र में पड़ा। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और नरेंद्र मोदी अब एक सिर्फ एक नेतृत्व ही नहीं रह गया। मोदी का तात्पर्य 3 बातें होती हैं: संपन्नता, सुरक्षा और सम्मान। ये सम्मान उन लोगों को मिल रहा है जो हाशिए के लोग हैं, जो सुरक्षा देश को मिल रही है, और विकास सबों का हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। इन 3 का बहुत असर है और इसी असर का परिणाम है कि अप्रत्याशित विजय मिली है। और वह प्रत्याशित विजय एक डबल इंजन की सरकार जिसे पार्टी कहती है। लेकिन मैं इसे 2 बातें रेखांकित करूंगा। पहली बात कि महाराष्ट्र में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की कोशिश की है, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी छवि और उनका चरित्र चाल महाराष्ट्र को लूटने का था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास का एजेंडा दिया है। ये संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र के बीच में पहली बार एक तारतम्य बनी है कि हम विकास के रास्ते पर चलें, चाहे वह निवेश के रूप में हो, चाहे वो हाशिए के लोगों को लाभ पहुंचाने के रूप में हो। और उसके साथ एक जुड़ी हुई बात है, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दृष्टि से 2014 से लगातार जो भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी, जिस अवधारणा को नारे के रूप में रखा गया, उसको जमीन पे उतारने का काम किया। तो देश में जिस प्रकार लिटरेसी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, राकेश जी, मुझे उसके आपको कारण आम माफी के जनता साथ रोकना पड़ रहा है।